हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल कार गुरुजी में। और आज के वीडियो में मैं 3 ऐसी गाड़ियों का कंपैरिजन करूंगा आपके लिए, जो कि मतलब एक एंट्री लेवल सेगमेंट है, बेसिकली हैचबैक। और इसमें भी 3 ऐसी कंपनियों की कार्स लेके आया हूँ, अलग अलग कंपनियों की, और अलग अलग कार हैं तीनों। और मैं तीनों बता दूंगा। देखो, प्राइस रेंज में इतना ज़्यादा डिफरेंस है नहीं तीनों में, बट एट द सेम टाइम आपको तीनों के जो की फीचर्स हैं वो थोड़े अलग अलग हैं। ठीक है, तो हर एक चीज़ हर किसी की रिक्वायरमेंट के हिसाब से फिट हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मैं एक कार बताने वाला हूँ कि आप यही जाके ख़रीद लो। जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप वो कार ख़रीद लेना। मैं बता दूंगा किस कार की क्या खासियत है और कहाँ वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहेगी आपके लिए। तो आप अपने हिसाब से देख लेना। अगर आपको लगता है कि आपकी रिक्वायरमेंट एग्जैक्टली वही है और वो गाड़ी आपके लिए एक बेस्ट फिट रह रही है आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए, तो आप वो कार ले सकते हो। तो मैं तीनों का गाड़ियों में ऐसा नहीं बताऊंगा कौन सी ज़्यादा अच्छी है कौन सी कम अच्छी है, क्योंकि ऐसा कुछ होता नहीं है। बेसिकली कार में क्या ही होता है कि नेक टू नेक, अभी जो एंट्री लेवल सेगमेंट्स पे मैं ज़्यादातर गाड़ियों का वीडियो बनाता हूँ, उसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं होता कि आपको एक कार ऐसी मिल जाए जिसमें सारी चीज़ें मिल जाएँ और दूसरी गाड़ी ऐसी मिल जाए जिसमें आपको मतलब कुछ ना मिले। तो ऐसा नहीं है, बहुत नेक टू नेक रहता है। डिफरेंस तो बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, जैसे कि किसी में कुछ चीज़ अच्छी है, किसी में कुछ चीज़ ख़राब है। तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों में कुछ गाड़ियाँ ज़्यादा अच्छी निकल जाती हैं और किसी में कुछ कुछ गाड़ियाँ थोड़ी पीछे रह जाती हैं। तो इसी के ऊपर डिस्कशन करेंगे आज के वीडियो में और आपको बताएंगे 3 ऐसी कार जो 3 तरीके के लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी रहने वाली है। तो आपकी रिक्वायरमेंट कैसी भी हो, अगर आप एक 6-6.5 लाख तक की एक गाड़ी देख रहे हो, ठीक है, मैक्स टू मैक्स 7 लाख तक की, तो 7 लाख तक का बजट और एक बेस मॉडल भी देख रहे हो, इसमें आप बाकी देखो आपका अगर बजट है कि आप 8-9 लाख तक भी जा सकते हो, तो फिर आपके बजट में और गाड़ियाँ ऐड हो जाएंगी। बट एंट्री लेवल के लिए ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी है। 6-6.5 लाख तक के बजट वालों के लिए इनके बेस मॉडल या फिर इनसे ऊपर मॉडल्स भी आप देख सकते हो। आपको अगर स्पेशली यही मतलब आपको कैटेगरी चाहिए, हैचबैक चाहिए, तो आप इसमें और ज़्यादा ऊपर मॉडल्स भी देख सकते हो। बट हाँ, स्पेशली 6-6.5 लाख तक के बजट के लिए ये गाड़ियाँ बहुत ही ज़्यादा सूटेबल हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज जो 3 गाड़ियाँ कंपेयर करने जा रहे हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो तीनों गाड़ियाँ जो हैं आज होने वाली हैं कंपेयर, तीनों कंपनी की और तीनों गाड़ियों की मैं आपको डिटेल्स दे देता हूँ। पहले सबसे पहले होने वाली है मारुति सुजुकी की वैगन आर, दूसरी होगी आपकी टाटा की टियागो, तीसरी होगी आपकी Hyundai की ग्रैंड i10 नियोस। ठीक है, ये तीनों गाड़ियाँ मैंने क्यों चूज़ करी हैं उसके भी रीजंस बता देता हूँ। क्योंकि हमारे इंडियन मार्केट में 3 तरीके के बायर हैं, जिनको चाहिए सिर्फ माइलेज पहले, दूसरे जिनको चाहिए सेफ्टी, सिर्फ सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी है उनकी, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलेगा, तीसरे जो किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, जिन्हें फीचर्स भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए और साथ के साथ थोड़ा सा प्रीमियमनेस भी चाहिए। ठीक है, तो उन तीनों के मतलब रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए मैंने ये तीनों गाड़ियाँ चूज़ करी हैं। ठीक है, अब कौन सी किसके लिए आप समझ ही गए होगे वैसे, पर मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले आपको सबको बताया कि हैचबैक सेगमेंट की सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी है मारुति सुजुकी वैगन आर। ठीक है, तो वैगन आर अगर आपको किसी को माइलेज के लिए चाहिए, मतलब किसी को घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आना है और वीकेंड्स पे अपने थोड़ा घर जाते हो आप और हाईवे का रन ज़्यादा नहीं है और जिसको सेफ्टी जिसका कंसर्न नहीं है, ठीक है, वो वैगन आर ले सकता है। सीएनजी के साथ आती है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा 30+ का आपको एवरेज भी दे देती है। ठीक है, एट द सेम टाइम जिन लोगों की प्रायोरिटी है कि नहीं सेफ्टी सबसे पहले आनी चाहिए उसके बाद सारी चीज़ें आती हैं, उनके लिए टाटा टियागो, जिसकी लुक्स भी मारुति सुजुकी वैगन आर से ज़्यादा बेटर होंगी। इंटीरियर भी थोड़ा सा बेटर है, प्रीमियम साइड पे है, मतलब जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो आप फील करोगे, मटेरियल क्वालिटी वैगन आर से ज़्यादा बेहतर है। और गियर्स वगैरह भी अगर आप देखोगे तो गियर लीवर वगैरह गियर भी ज़्यादा स्मूथ हैं एज़ कम्पेयर टू वैगन आर। जितना मैंने चलाया, मैंने एक्सपीरियंस किया, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है काफ़ी लोगों को वैगन आर ज़्यादा स्मूथ लगती हो और ज़्यादा बेटर लगती हो। बट हाँ, एक चीज़ मैं साफ साफ बता दूं, अगर आपको एनवीएच लेवल आप अगर कंपेयर करोगे वैगन आर से ज़्यादा आपको टाटा टियागो में एनवीएच लेवल मिलेंगे। बट BS6 फेज़ 2 में काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है, जैसा कि मैं पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ। सबसे पहले टेस्ट ड्राइव कर लेना, डिफरेंस है बट इतना है कि हाँ आप उसको नेगलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब BS6 फेज़ 2 में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, बट बहुत ही अच्छे से ट्यून्ड है मारुति सुजुकी वैगन आर का इंजन, तो जिसमें एनवीएच लेवल उतने ज़्यादा पता नहीं चलते, बट इसमें पता चलते हैं टाटा टियागो में। थोड़ा हार्शनेस है टाटा टियागो के इंजन में, बट अगर आपको ना ही सेफ्टी से कॉम्प्रोमाइज़ करना है, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ थोड़ा सा करना पड़ेगा बट आप फिर भी सेफ रहोगे, और आपको लुक्स के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, और आपको एक थोड़ी सी प्रीमियम फील चाहिए और आपको रिफाइनमेंट ज़्यादा चाहिए इंजन में, तो आप देख सकते हो ग्रैंड i10 नियोस। तो Hyundai ग्रैंड i10 नियोस उन लोगों के लिए है
जिनको चाहिए कि हाँ 3 स्टार तक सेफ्टी रेटिंग चल जाएगी, सेफ भी रहे और इसके साथ साथ लुक्स भी अच्छे हों, इसके साथ साथ इंटीरियर भी अच्छा मिल जाए और इसके साथ साथ उनको मिल जाए इंजन की थोड़ी सी अच्छी रिफाइनमेंट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको ग्रैंड आइटन नियोस में। तो क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ 2 स्टार रेटेड है वैसे ग्रैंड आइटन नियोस, बट हाल ही में Hyundai ने जैसे मैंने आपको बताया 6 एयरबैग्स मैंडेटरी कर दिए हैं, तो जिसकी वजह से 1 स्टार तो वो एक्स्ट्रा ले ही आएगी। तो 3 स्टार सेफ्टी रेटिंग कहीं नहीं गई है ग्रैंड आइटन नियोस की अब 6 एयरबैग्स होने के बाद। 2 तो पहले से ही थी, तो 3 तो हो ही जाएगी एटलीस्ट, क्योंकि ये एक सेफ्टी फीचर है और इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। ये हम सबको ही पता और ये मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो 3 स्टार्स तो आने ही हैं। तो जिनके लिए सेफ्टी भी और साथ के साथ रिफाइनमेंट भी मैटर करती है और थोड़ा सा इंटीरियर उनको प्रीमियम चाहिए, उनके लिए ग्रैंड आइटन नियोस है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं इंजन की। जैसे मैंने आपको बताया कि मारुति सुजुकी वैगन में मिलेगा आपको K10 सीरीज़ का K10C सीरीज़ का इंजन, जो कि 3 सिलेंडर इंजन है और 1200 सीसी का इंजन है। इसके बाद अगर बात करें टाटा टियागो की, टाटा टियागो में भी आपको 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिल जाता है, जो कि एक 3 सिलेंडर इंजन है और सेम 1200 सीसी का ही है। वैसे मिलता तो तीनों में 1200 सीसी का इंजन है। और जो Hyundai में इंजन मिलेगा वो आपको मिलेगा 1.2 लीटर का कापा पेट्रोल इंजन, जो कि अगेन 1200 सीसी का है। और ये एक 4 सिलेंडर इंजन है, जिसकी वजह से ये इसकी स्मूथनेस दोनों गाड़ियों से बेहतर है। एनवीएच लेवल इसीलिए आपको कम मिलते हैं और ड्राइविंग प्लेजर ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इसके बाद बात कर लेते हैं कि आपको ये एवरेज कितना देने वाली। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि तीनों गाड़ियाँ पेट्रोल इंजन में कितना एवरेज दे देती हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी है और बहुत सारे लोग इसी चीज़ के ऊपर डिसाइड भी करते हैं कौन सी गाड़ी लेनी है। तो अगर बात करें तो जैसे सबको पता है कि माइलेज मशीन जिसे बोला जाता है मारुति सुजुकी वैगन आर, वो देगी आपको 24.35 kmpl का AAR/AI अप्रूव्ड माइलेज। ठीक है, 24.35 का एवरेज मिल जाएगा आपको मारुति सुजुकी वैगन आर में। वहीं अगर आप देखते हो सेफ्टी चूज़ करते हो तो आपको एवरेज थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, वो मिलेगा आपको 19.01 kmpl AAR/AI अप्रूव्ड माइलेज। ठीक है, तो 19.1 का 19 का एवरेज मान लो, 19 का आपको टाटा टियागो में एवरेज मिल जाएगा देखने को सिटी में। ठीक है, और इसके बाद अगर आप ग्रैंड आइटन नियोस की बात करते हो तो वो 20.7 kmpl का, तो मतलब 20 का एवरेज मिल जाएगा। तो वहीं अगर आप देखो टाटा टियागो और ग्रैंड आइटन नियोस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वो 19 का और ये 20 का एवरेज दे रही है। सबसे ज़्यादा एवरेज दे रही है वो दे रही है 24.35 kmpl का मारुति सुजुकी वैगन आर। तो सिर्फ एवरेज देखना है मारुति सुजुकी वैगन आर, कुछ नहीं देखो फिर तो। ठीक है, बट आपको थोड़ा सा प्रीमियम और वो सारी चीज़ें देखनी है तो जो मैंने बताया ग्रैंड आइटन नियोस और टाटा टियागो कोई भी चूज़ कर सकते हो। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं। टैंक कैपेसिटी की बात करेंगे तो टैंक कैपेसिटी जो है वो सबसे कम है, वो है आपकी मारुति सुजुकी वैगन आर की, वो है 32 लीटर्स। ठीक है, और यहीं आप अगर देखोगे तो टाटा टियागो की 35 लीटर्स और ग्रैंड आइटन नियोस की 37 लीटर्स का आपको टैंक कैपेसिटी मिल जाएगा। लेंथ, विड्थ और हाइट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लेंथ की। तो लेंथ सबसे ज़्यादा जो मिलेगी वो आपको मिलेगी ग्रैंड आइटन नियोस की। ठीक है, तो बता देता हूँ मारुति सुजुकी वैगन आर में मिलेगी आपको 3655 mm की आज की लेंथ होगी, और टाटा टियागो की है 3765 की, जो कि वैगन आर से ज़्यादा है, और इससे भी ज़्यादा है नियोस की 3815। ठीक है, तो ये तो लेंथ में सबसे ज़्यादा है आपकी ग्रैंड आइटन नियोस। तो वहीं अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो विड्थ आपको मिलेगी मारुति सुजुकी वैगन आर की 1620 मतलब 1620 mm की, और टाटा टियागो की मिलेगी इससे थोड़ी ज़्यादा 1677 mm की, 1677 mm की आपको टाटा टियागो की विड्थ देखने को मिल जाएगी। वहीं ग्रैंड आइटन नियोस की देखोगे सबसे ज़्यादा मिलेगी 1680 मतलब 1680 mm की जो है विड्थ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ भी ग्रैंड आइटन नियोस विड्थ में भी ज़्यादा है और लेंथ में भी ज़्यादा है। अब बात कर लेते हैं हाइट की। तो जो हाइट है वो है आपकी वैगन आर की 16.75, जो आपको पता है कि सबसे ज़्यादा होने वाली है क्योंकि ये थोड़ा सा ऊंची गाड़ी है वैगन आर। तो 16.75 आपकी जो हाइट रहने वाली है वो रहने वाली है वैगन आर की। 1535 mm की रहने वाली है टाटा टियागो की, और 1520 रहने वाली है ग्रैंड आइटन नियोस की। तो जिसको थोड़ा सा हेडरूम ज़्यादा चाहिए उसके लिए थोड़ा सा वैगन आर ज़्यादा बेटर है, बट एट द सेम टाइम हाइट से आप डिसाइड नहीं कर सकते कि हेडरूम कितना मिल रहा है, क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत ज़्यादा अच्छा रोल प्ले करता है। तो जाके बैठ के टेस्ट ड्राइव लेके तब देखना, ऐसे समझ में नहीं आएगा सिर्फ हाइट आपने देख ली। तो हर एक चीज़ में वैसे तो जो मैटर करती हैं लेंथ और वेट दोनों में ग्रैंड आइटन नियोस ज़्यादा बेटर है। मतलब पीछे अगर बिठाने 3 बंदे आपको, और आपके ट्रैवल में ऐसा होता ही है कि पीछे 3 बंदे आपके साथ बैठ के जाने वाले हैं, ग्रैंड आइटन नियोस फॉर श्योर एक बेटर ऑप्शन है। उसके बाद टाटा टियागो, और लेस कंसिडरेबल रहेगी इस चीज़ में आपकी मारुति सुजुकी वैगन आर। ठीक है, तो ये बात हो गई।
और इसके बाद बात करेंगे बाकी सारी चीज़ें तो देखो सब में सेम मिल ही जाती हैं, बट जो एक्स्ट्रा मिल जाता है वो आपको मैंने बता ही दिया किस गाड़ी में क्या मिल जाता है। इंजन में मैंने आपके इंजन के स्पेसिफिकेशंस बता दिए हैं। इसके बाद इंजन में आपको रिफाइनमेंट किस में मिल जाएगी, कौन कितना एवरेज दे रही है। और हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ, तीनों में ही CNG ऑप्शंस हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको जो आपको वैगनआर मिलेगी वो 2 CNG ऑप्शंस में मिलेगी, और ग्रैंड आइटन नियोस मिलेगी वो भी आपको 2 CNG ऑप्शन में, 2 वेरिएंट्स ऑप्शन मिलेंगे आपको सिर्फ CNG में, ठीक है। अगर CNG ऑप्शन की बात करें तो टाटा टियागो में आपको हर एक वेरिएंट में CNG का ऑप्शन मिल जाएगा, चाहे वो बेस हो चाहे टॉप हो। अगर आप बेस मॉडल के साथ भी CNG लेना चाहते हैं तो आप उसमें भी ले सकते हैं, और अगर आप टॉप मॉडल में लेना चाहते हैं CNG तो आप वो भी ले सकते हैं। तो ये एक ज़्यादा प्लस पॉइंट हो जाता है टाटा टियागो की तरफ। सिर्फ यही नहीं है, एक और आपको बेटर ऑप्शन मिल जाएगा टाटा टियागो के साथ CNG में। अभी तक क्या है कि इन दोनों गाड़ियों में अगर आप CNG ऑप्शन लेते हो तो आपको बूट स्पेस बिल्कुल ना के बराबर मिलेगा, मतलब बिल्कुल ही नहीं मिलने वाला है। आप ये लगा लो एक बैकपैक रख लोगे उसमें थोड़ा बहुत सामान हो तो ठीक है, एक लैपटॉप बैग आपका पीछे आ जाएगा, ग्रैंड आइटन नियोस हो चाहे वो आपको मारुति सुजुकी वैगनआर हो, दोनों में आपको सिर्फ उतना ही स्पेस मिलेगा। वहीं अगर आप टाटा टियागो लेते हो तो आपको ड्यूल सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ मिल जाएगी, जिसमें आपको ठीक ठाक क्या एक हैचबैक होने के बाद बहुत अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, जिसमें आप 2-3 सूटकेस रख सकते हो, और अगर पार्सल ट्रे हटा दोगे तो और अच्छा वैकेशन पे भी ले जाने लायक स्पेस बन जाता है कि उतना सामान आप रख सकते हो। तो यहाँ एक प्लस पॉइंट हो जाता है जिसको माइलेज से थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, बट एट द सेम टाइम आपको बूट स्पेस भी मिल जाएगा, वो है टियागो। बाकी दोनों गाड़ियों में आपका बूट स्पेस खत्म हो जाएगा, सिर्फ आप ऑफिस पर्पज़ से यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको वैकेशन पे जाना है तो पीछे की सीट खाली रखनी पड़ेगी, या फिर 1 या 2 लोगों को आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, तब आप सामान ले जा सकते हो। लगेज कैरी करने के लिए आपको सीट्स का यूज़ करना पड़ेगा, या फिर लगेज कैरियर लगवाना पड़ेगा। लगेज कैरियर के बाद ही आप अपना लगेज वैकेशन पे ले जा सकते हो, नहीं तो नहीं ले जा पाओगे। अगर आपके पास टियागो है तो जैसा मैंने आपको बताया ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी में मिल जाएगी, और उसमें आपको बूट स्पेस मिल ही जाना है, तो वैकेशन पे जाने में भी कोई इशू नहीं है, लगेज कैरियर वगैरह या लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक अच्छी चीज़ मिल जाती है टाटा टियागो के साथ। बाकी मैंने आपको सारी चीज़ें बताई दी हैं, जो डिसाइडिंग फैक्टर्स हैं वो आपको पता ही है कि किस बेसिस पे आपको डिसाइड करनी है, आपकी रिक्वायरमेंट आपको पता है, उसके हिसाब से इन तीनों गाड़ियों में से चूज़ कर लेना आप कौन सी आपको सूटेबल लग रही है। तो अगर सबसे कंफर्ट चाहिए आपको तो कंफर्ट मिलेगा आपको टाटा टियागो में, चाहे वो सीट की कुशनिंग हो या फिर हो सस्पेंशन इतने मतलब परफेक्टली ट्यून्ड हैं टाटा टियागो के कि अगर आप ख़राब रोड पे भी थोड़ा तेज़ स्पीड में ले जाते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वो निकल जाएगी और आपको पता नहीं चलेगा ज़्यादा। वहीं अगर आप उससे ज़्यादा बेटर अगर देखोगे सस्पेंशन तो उसके सॉफ्टर साइड हैं दोनों ही गाड़ियों के, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा आपको कैबिन में मतलब गड्ढे वगैरह या ख़राब रोड महसूस पता चल जाएगी जो बैठे हुए हैं पैसेंजर्स को कि हाँ ख़राब रोड चल रही है और बहुत ज़्यादा ही मतलब बहुत ज़्यादा नहीं मतलब कंपैरेटिवली प्रॉब्लम होगी सबसे ज़्यादा वैगनआर में, उसके बाद फिर होगी आपके ग्रैंड आइटन नियोस, क्योंकि इन दोनों के सॉफ्टर साइड पे हैं, जो कि हल्के फुल्के गड्ढे अगर अनइवन रोड है तो उसमें तो बहुत ज़्यादा अच्छा कंफर्ट देते हैं, बट वहीं थोड़ी और ज़्यादा अगर दिक्कत आ जाती है, बम्प्स वगैरह आते हैं तो इनका डेड एंड बहुत जल्दी आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हो जाता है कुछ सिचुएशन में। तो इस अगर आपको कम्फर्ट चाहिए तो फॉर श्योर टाटा आपके लिए एक बेटर ऑप्शन हो सकती है। तो मैंने बता दिया, जिसको इंजन और सेफ्टी चाहिए तो ग्रैंड आइटन नियोस, सिर्फ माइलेज चाहिए मारुति सुजुकी वैगनआर, कंफर्ट चाहिए साथ के साथ बूट स्पेस भी चाहिए, CNG में चाहिए टाटा टियागो, और बाकी आपको हैंडलिंग वगैरह स्टेबिलिटी वगैरह सबसे अच्छी मिलेगी टाटा टियागो में, उसके बाद ग्रैंड आइटन नियोस, देन फिर वैगनआर। तो ये सारे फैक्टर्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। आई होप आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको एक कार मिल चुकी होगी। तो कमेंट करके बताना अगर आपको इससे भी ऊपर बजट में चाहिए हो या फिर आपकी रिक्वायरमेंट कुछ और है, तो आप मुझे मैसेज में कमेंट भी करके बता सकते हो। मैं आपको अपनी मेल आईडी दे दूंगा जिस पे आप कमेंट करके पूछ सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट। मैं आपको 2 से 3 कार सजेस्ट कर दूंगा जो आप ले सकते हो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, और अगर आपको कोई बजट में कार चूज़ करने में इशू आ रहा है तो ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और ऐसी इन्फॉर्मेशन के साथ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हो, ठीक है। तो जब तक के लिए 4 व्हीलर चला रहे हो सीट बेल्ट जरूर लगाइएगा, 2 व्हीलर चला रहे हो हेलमेट लगा लेना, और स्पीड लिमिट का ध्यान रखना। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।